नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपने YouTube चैनल पे अपन ने क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी शुरुआत कर दी थी। 11th का भी चैप्टर फर्स्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th की भी शुरुआत आज से होने जा रही है अपने YouTube चैनल पे। ये पहली ही क्लास है, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फल। बात करें कि 10th वाले जो वीडियोज हैं वो भी फर्स्ट चैप्टर चालू किया है, उसमें 11th के लिए भी फर्स्ट चैप्टर चालू किया है और 12th के लिए भी फर्स्ट चैप्टर ही चालू किया है। यहाँ 10th और 11th की दो क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं और 10th की 3 क्लासें हो चुकी हैं, 11th की 2 क्लासें हो चुकी हैं, 12th की ये पहली क्लास है। रेगुलरली वीडियो आपको देखने को मिलेंगी इस YouTube चैनल पे, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके बारे में पता चल सके। पहला काम, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो पहली चीज तो ये है कि 12th जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो प्योरली इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है इसमें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो प्योरली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करवाऊंगा। यानी कि इंग्लिश मीडियम में जो किताबें हैं वैसे तो सेम है, हिंदी और लैंग्वेज का ही फर्क है, तो लेकिन मैं स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लगाता हूँ वो इंग्लिश में होने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले रिलेशन फंक्शन के बेसिक को समझते हैं कि रिलेशन फंक्शन कहता क्या है। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा रिलेशन फंक्शन के बारे में। रिलेशन फंक्शन के बारे में जो 11th में पढ़ा है उससे जस्ट आगे वाली जो चीजें आती हैं वो 12th क्लास में आती हैं। तो रिलेशन के बारे में अपन जानेंगे पहले कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि रिलेशन के कितने टाइप होते हैं, उसके बाद आगे फिर चलेंगे। देखो मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है रिलेशन एंड फंक्शन। भाई रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, समझो। आप मान के चलो सेट है ए, मान लो एक सेट है ए और एक सेट है, इधर मैंने दूसरा लिया है बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ए सेट का बी सेट में एक रिलेशन है, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। भाई ए सेट है और एक बी सेट है, इन दोनों का रिलेशन है, रिलेशन को अपन ने रिप्रेजेंट किया है किससे, आर से, कि आर इसमें रिलेशन है। अब ए में जो एलिमेंट्स है वो हैं ए बी सी और बी में एलिमेंट्स है 1 2 और 3। समझते हैं ना? मैं कह रहा हूं ए का रिलेशन है वो 1 के साथ है, बी का रिलेशन है वो 2 के साथ है और सी का रिलेशन है वो 3 के साथ है। इसको लिखने का तरीका ये है कि ए का रिलेशन है ए का वो 1 के साथ हो गया, बी का रिलेशन है बी का वो 2 के साथ हो गया और सी का रिलेशन है सी का वो 3 के साथ हो गया। ये इसका रिलेशन है। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला, उसको x बोलेंगे, सेकंड वाले को y बोलेंगे। ठीक है, रिलेशन को इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि a है वो रिलेशन में है किसके साथ, 1 के साथ, b है वो रिलेशन में है किसके साथ, 2 के साथ, c है वो रिलेशन में है किसके साथ, 3 के साथ। तो पहले अपन रिलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद चलेंगे फंक्शन के ऊपर। इस प्रकार से लिखने का मतलब हो गया कि ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन 3 के साथ, ये इसका मतलब हो गया है। ये है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। फर्स्ट वाले सेट को x और सेकंड वाले सेट को अपन y से रिप्रेजेंट करेंगे। x और y से रिप्रेजेंट करने से अपने को बहुत फायदा होने वाला है क्वेश्चंस करने में, तो उसको आगे डिटेल से समझेंगे कि x से क्यों करना है, y से क्यों करना है। ठीक है, अभी रिलेशन के बारे में आपने 11th में जो पढ़ा था उससे जस्ट आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन के कितने टाइप होते हैं। तो रिलेशन के 4 टाइप होते हैं। 4 कौन कौन से? पहला जो होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा जो होता है वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन और चौथा होता है इक्विवेलेंस रिलेशन।
ये 4 टाइप के रिलेशन हो गए आपके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी में भी मैं बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। और सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, सममित। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। इन 3 का आप याद रखो, चौथे से अपने को कोई मतलब नहीं है, देखना अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब आपको ये पहचानना है। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको एक क्वेश्चन देगा, उसमें सेट देगा और आपको ये पूछेगा कि आप ये बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो ये सब कुछ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के बारे में समझना पड़ेगा। वही रिफ्लेक्सिव क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सिमेट्रिक क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव क्या है ना। उन सबको समझना पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ पाएंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, पहचानेंगे कैसे वहां पे। तो पहली चीज रिफ्लेक्सिव के बारे में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, स्वतुल्य। स्वतुल्य को थोड़ा सा फोकस करो, इसके नाम में डेफिनेशन छुपी है। स्वतुल्य का मतलब, स्वतुल्य का मतलब खुद का संबंध खुद से, स्व का मतलब खुद का, स्वयं का, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका संबंध खुद से हो। खुद का संबंध अगर खुद से नजर आ जाए ना, कहीं पे भी खुद का संबंध खुद से नजर आए तो रिफ्लेक्सिव है, वरना रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल बात है। मान के चलो आपके पास ए एक सेट है और इसमें एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 और 3, 1 2 और 3। और मैंने कहा कि एक रिलेशन बनाया है मैंने आर, रिलेशन ऐसा बनाया है कि 1 का रिलेशन है वो 1 के साथ है, और 2 का रिलेशन है वो 2 के साथ है, और 3 का रिलेशन है वो 3 के साथ है। 1 का रिलेशन 1 के साथ बनाया, 2 का 2 के साथ बनाया, 3 का 3 के साथ बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखो खुद का रिलेशन खुद के साथ कितने एलिमेंट है, 3, 1 2 3, और तीनों में तीनों का जो रिलेशन बन रहा है वो खुद के साथ बन रहा है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ बन रहा है रिलेशन। अगर ऐसा आपको कहीं नजर आए, मान के चलो इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, और रिलेशन 3 तक ही बनता है, तो रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है, जितने एलिमेंट्स होंगे सबका होना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है। इसका मतलब यह जो रिलेशन बना है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। डन है यहां तक, डन है यहां तक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहचान। दूसरा देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का हिंदी में मतलब है सममित, सममित संबंध। क्या होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि मान को चलो कि 2 व्यक्ति हैं, एक तो है सीमा, एक है खुशबू। एक तो सीमा है और एक खुशबू है, एक तो सीमा है और एक है खुशबू। सीमा का रिलेशन किससे है, खुशबू से। मतलब सीमा अपनी पूरी दोस्ती निभाती है किसके साथ, खुशबू के साथ। तो फर्क बनता है कि खुशबू भी दोस्ती निभाई किसके साथ, सीमा के साथ। फर्क ये बनता है कि खुशबू भी दोस्ती निभाई किसके साथ, सीमा के साथ। अगर ऐसा संबंध आपको नजर आए कहीं पे कि पहले वाले का संबंध दूसरे से है, तो दूसरे का भी किससे होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। पहले का संबंध दूसरे से है तो दूसरे का भी किससे होना चाहिए, पहले से होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे नजर आ रहा है इसका मतलब है वो सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। मान के चलो A 1 2 3, ठीक है। अब रिलेशन मैंने कहा, रिलेशन कैसा है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का किसके साथ है, 1 के साथ, 2 का 3 के साथ है, और 3 का किसके साथ है, 2 के साथ। समझना, एक बार समझने के तौर पे समझना,
एक का संबंध किससे आ रहा है? दो से। तो उल्टा भी होना चाहिए। इसको बोलने का तरीका मैंने शुरू में बताया था कि एक है वो रिलेशन में है किसके साथ? दो के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो है वो रिलेशन में किसके साथ? एक के साथ। उल्टा सीधा हो रहा है ना, एक का दो से है तो दो का भी किससे है? एक से। अगर ऐसा अगर आपको नजर आ रहा है तो सिमेट्रिक है, वरना सिमेट्रिक नहीं। ठीक है भाई। अब तीसरा जो है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, इंपोर्टेंट है, उसको अपन समझेंगे। समझने के लिए क्या करेंगे? समझने के लिए यहाँ पे मैं तीन नाम ले रहा हूं। समझने के लिए तीन नाम ले रहा हूं। समझने के लिए तीन नाम ले रहा हूं। जैसे एक नाम लिया मैंने पवन, एक नाम लिया मैंने पवन। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना भाई। पवन है पवन, और पवन का रिलेशन है किसके साथ? पवन का रिलेशन है सपना के साथ। ठीक है, पवन का रिलेशन है सपना के साथ। और ये सपना जो है, सपना इसका रिलेशन है कपिल के साथ। इसका रिलेशन है कपिल के साथ। आप समझ रहे थोड़ा सा? पवन का रिलेशन सपना के साथ, सपना का रिलेशन कपिल के साथ। तो पवन का रिलेशन कपिल के साथ भी होना चाहिए। मान के चलो कि ये दोनों दोस्त हैं। ये दोनों क्या हैं? दोस्त हैं। ये दोनों, पवन और कपिल दोनों क्या है? दोस्त हैं। लेकिन ये बात सपना को नहीं पता। पवन और कपिल दोनों क्या है? दोस्त हैं। लेकिन ये बात किसको नहीं पता? सपना को नहीं पता। अब पवन का रिलेशन है सपना के साथ, पवन ने इसको नहीं बताया है। पवन और कपिल दोनों आपस में दोस्त हैं। पवन ने किसी को कुछ नहीं बताया है, पवन रिलेशन में आ चुका है सपना के साथ। सपना ने भी किसी को कुछ नहीं बताया है, सपना भी रिलेशन में आ चुकी है कपिल के साथ। लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से देखेंगे तो हमें ये भी पता है ना भाई, पवन का रिलेशन किसके साथ है? पहले से कपिल के साथ, यानी कि मेरा संबंध किसी और के साथ, किसी और का, जो जिससे मेरा संबंध है उसका किसी और के साथ। लेकिन उसका जिससे है ना, उसका संबंध डायरेक्ट किससे है? मेरे से। अगर ऐसा रिलेशन आपको कहीं नजर आता है तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ऐसा रिलेशन है तो ट्रांजिटिव है, वरना ट्रांजिटिव नहीं। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं, एक बढ़िया वाला एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा, जैसे समझना इसमें दो प्रकार के होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक का रिलेशन है दो के साथ, ठीक है, और दो का रिलेशन है तीन के साथ। तो एक का दो के साथ था, दो किससे बना रखा है? तीन से। तो सेम कौन है? दो। तो एक, दो को हटा दोगे तो एक और तीन बचेगा। तो एक का संबंध होना चाहिए किससे? तीन से। एक का संबंध किससे था? दो से। दो का किससे है भाई? तीन से। तो बीच में जो सेम है उसको हटा दो, तो पहले वाला लास्ट वाला, देखो बीच में कौन था? सपना थी ना। पहले पवन था, फिर सपना थी, फिर कपिल था। तो पवन का किससे था? सपना से। सपना का किससे था? कपिल से। तो पहले का यानी पवन का, और लास्ट में कौन? कपिल। दोनों का भी तो था रिलेशन। ऐसे ही पहले कौन है? एक, लास्ट में कौन है? तीन, बीच में जो है उसको गायब कर दो, बीच में जो है उसको गायब कर दो। तो पहले का संबंध, एक का संबंध दो से, दो का संबंध तीन से। तो दो को हटाएंगे तो कौन बचेगा? एक और तीन। तो एक और तीन का संबंध भी मौजूद होना चाहिए। अगर मान के चलो एक का संबंध दो से है, फिर जो आपको रिलेशन दे रखा है उसमें मिल गया कि दो का संबंध किसी और से, तो ऐसा होना जरूरी है। तो ऐसा होना जरूरी है। अगर मान के चलो दो का संबंध पांच से है, अब पांच का संबंध, ये पांच है, पांच का संबंध किसी और से होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं मिल रहा है। जो आपको रिलेशन दे रखा है उसमें है ही नहीं। उसमें इतना ही है कि दो का संबंध किससे है? पांच से। अब पांच का संबंध किसी और से होना चाहिए था, लेकिन उसमें दे ही नहीं रखा। अगर नहीं मिल रहा है पांच का संबंध किसी और से, तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो भी ट्रांजिटिव ही होगा। लेकिन अगर एक का संबंध दो से है और दो का किसी और से मिल गया है, तो फिर पूरा ही आपको ढूंढना पड़ेगा। तो फिर लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा यहां तक।
अगर आप एक का संबंध दो से है और दो का किसी और से मिल ही नहीं रहा है तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर दो का संबंध पांच से है और पांच का संबंध किसी और से मिल गया है तो फिर आपको पूरा लास्ट तक जाना पड़ेगा। मान के चलो दो का संबंध पांच से है और पांच का भी मिल गया है, पांच का संबंध चार से मिल गया कि पांच का संबंध चार से है मान लो, तो फिर आपको यह भी ढूंढना पड़ेगा कि दो का संबंध किससे होना चाहिए, चार से। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये मिलना चाहिए। फिर अगर यहाँ ये नहीं मिल रहा है, ये इतना इतना इसको हटा दो यहाँ से, ये नहीं मिल रहा है, इतना इतना मिल रहा है, इसका मतलब है आगे वाला नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, ये होगा ट्रांजिटिव की बात। अब इसके बाद में लास्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में देखो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों है किसी रिलेशन में, ये तीनों गुण है तो फिर वो इक्विवेलेंस है, वरना इक्विवेलेंस नहीं है। अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव का गुण भी है, सिमेट्रिक का गुण भी है, ट्रांजिटिव का गुण भी है तो वो क्या है, इक्विवेलेंस है, वरना इक्विवेलेंस नहीं है। तो हमने पढ़ा आज रिलेशन मैंने बताया आपको कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है खुद का संबंध खुद से होना। सिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया कि खुद का संबंध किसी और से है तो किसी और का संबंध भी खुद से होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव में मैंने बताया कि खुद का संबंध किसी और से है, किसी और का किसी और से है तो जो लास्ट में जो आ रहा है उसका संबंध भी पहले वाले से होना चाहिए। और इक्विवेलेंस रिलेशन में मैंने बताया कि उसमें रिफ्लेक्सिव का गुण भी होना चाहिए, सिमेट्रिक का गुण भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव का गुण भी होना चाहिए। ये तीनों गुण अगर किसी रिलेशन में मौजूद है तो वो इक्विवेलेंस है, वरना इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। कल अपन पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के पार्ट। आज रिलेशन के पार्ट पढ़े, कल अपन फंक्शन के पार्ट पढ़ेंगे और फंक्शन के पार्ट पढ़ने के साथ रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.1 में दिए हुए हैं। तो आपकी कल 1.1 और फंक्शंस के पार्ट की क्लास आएगी आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, आपके काम की है तो ठीक है, आपके काम की नहीं है, किसी और के काम की है तो उसके पास इसको भेजो ताकि वो पढ़ सके। और आज के लिए इतना ही है, तब तक के कल पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। चैनल को सपोर्ट करके जाना है, पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट भी करना है, साथ में वीडियो को लाइक भी करना है। कोई कमी है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देके जाए। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद।